एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है कहेंगे, या फिर एक्जिमेटस लीजन कहेंगे। एक्जिमा काफ़ी कॉमन वर्ड है, लेकिन ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक में लंबे समय तक चलती है। एटॉपिक का मतलब है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ओके, सो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्राई कंडीशन, प्लस आपका इम्यून फैक्टर, जेनेटिक, ओल्डर एज ग्रुप में भी देखा जाए, उसको बोलते हैं सेनाइल एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अगर आपको जैसे मैंने बोला इचिंग है, रेड रैशेस हैं, या स्केलीनेस है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स देनी होती हैं। बहुत फॉर्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स होती हैं। आजकल का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई देखा जा रहा है। सीजन्स भी बदल रहे हैं और तेज़ी से जो है मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिल रही है, और ह्यूमिडिटी भी नहीं है, कम है, ड्राई है अभी का मौसम जो है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिल रही है स्किन में, वो है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी। डॉक्टर चंचल, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जैसे कि अभी जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में जानकारी मिली है कि ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें खुजली होती है, स्किन पे रेडनेस हो जाती है। तो इसके बारे में मुझे आप कुछ अधिक जानकारी दीजिए। एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है कहेंगे, या फिर एक्जिमेटस लीजन कहेंगे। एक्जिमा काफ़ी कॉमन वर्ड है, लेकिन ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक में लंबे समय तक चलती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और तब्दील हो जाता है, तो इसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो स्किन में आपको, जैसे आपने बोला, रेड रैशेस आपको दिखते हैं, इचिंग बहुत होती है, बिल्कुल। ओके, और ये हर एज ग्रुप में दिखती है। ओके, इनफैक्ट जो बर्थ में इन्फेंट में विद इन 1 ईयर उनमें भी देखी जाती है। चिल्ड्रंस में 2 years एंड अबव काफ़ी है, चाहे, और अडोलसेंट एंड अडल्ट में भी ये कॉमन देखा जाता है। अच्छा। एटॉपिक का ही मतलब है कि आपको एलर्जी है। ओके, एलर्जी। तो इसमें 3 चीज़ें काफ़ी कॉमनली एक साथ देखी जाती हैं। एक तो ड्राई स्किन, ओके, दूसरा छींकें बहुत आती हैं, उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, ओके, एंड ऑल्सो अस्थमा, ओके, प्लस एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। लाइक जैसे आपकी आँख में रेडनेस हो जाती है, या फिर आपकी आईलिड में खुजली हो जाती है, तो इसको हम एटॉपिक ट्रायड भी बोलते हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा एंड एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस। ओके, एटॉपिक का मतलब है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ओके, सो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्राई कंडीशन, प्लस आपका इम्यून फैक्टर, जेनेटिक, ओके, ये बहुत दे आर 2 मेन फैक्टर्स जो आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस का डायग्नोसिस देते हैं। ओके, ठीक है। राइट। अब इम्यून में क्या रहता है? इम्यून में जेनेटिक कैसा होता है कि अगर आपके 1 पेरेंट को किसी को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, तो चिल्ड्रन में 50% चांसेस होते हैं, और अगर दोनों पेरेंट को एटॉपिक डर्मेटाइटिस तो 70 to 80% चांसेस हैं कि आपके आगे बच्चों को डर्मेटाइटिस हो सकता है। ओके, बेसिकली स्किन बैरियर होता है, एपिडर्मल प्रोटीन होता है जिसको हम स्किन बैरियर बोलते हैं, और उसमें एक आप कंपोनेंट कह सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलारिग्रिन। तो उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिससे कि स्किन बैरियर अपने नेचुरल वे में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर नहीं बना पाता है, और उसके कारण स्किन डिस्टर्ब रहती है और उससे वाटर लॉस होता रहता है। तो क्योंकि एक तो ड्राई स्किन है, ऑलरेडी आपने बोला लो ह्यूमिडिटी है, प्लस आपकी स्किन में बिकॉज ऑफ इम्यून फैक्टर आपकी स्किन वाटर होल्ड नहीं कर पा रही है, और वाटर लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है। सो ये कंडीशन इस सीज़न में ज़्यादा देखी जाती है, राइट। और इसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, तो फैमिली में भी ये काफ़ी रन करती है। एंड क्योंकि वैसे मैंने बोला कि बच्चे में भी देखा जाता है, तो इन्फेंट्स में भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो ये आखिरी तक कौन से स्टेज तक पहुंच सकता है? ये सेनाइल में भी, ओल्डर एज ग्रुप में भी देखा जाए, उसको बोलते हैं सेनाइल एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जो अबव 60 ईयर्स में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ड्राइनेस बढ़ती है, ऑयल सिक्रीशन कम हो जाता है। सो वहाँ पर भी है। कॉमनली जो है चाइल्डहुड में कॉमनली देखा जाता है, और देखते हैं, बोलते हैं कि 10 या 12 ईयर्स के बाद ये काफ़ी लोकलाइज्ड रह जाता है।
अच्छा। और कभी कभी ये कम्प्लीटली अपने आप ही क्योर हो जाता है। तो मतलब कि ये तो बहुत कम ही हो पाता होगा कि वो खुद ही क्योर हो जाए। प्रोमिनेंट जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, जैसे मैंने बोला 1 पेरेंट या 2 पेरेंट मोमेंट नहीं है, तो अगर आपका जो स्किन केयर अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो आप डर्मेटोलॉजिकली एडवाइस अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो इट्स क्वाइट क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसका 2 वेज में मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सिम्टम्स। एक तो एज ग्रुप से, अगर इन्फेंट में देखते हैं तो ज़्यादातर आपको रेड रैशेस दिखेंगे जिसमें ऊजिंग होती है। ऊजिंग मतलब पानी भी निकल रहा होता है कई बार। ओके, वीपिंग एक्जिमेटस बोलते हैं उसको। वो स्कैल्प में काफ़ी कॉमनली दिखता है। बच्चे के फेस पे दिखता है कि रेड रैशेस हो रहे हैं। ओके, और दिस इज़ द मेन एरिया जब हम बच्चों में फेस नेक पे देखते हैं, या फिर यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट्स हो रहे हैं बच्चों में, वहाँ देखा जाता है। अच्छा। अगर हम 2 ईयर्स, ये इन्फेंट की बात करें, 1 ईयर में कभी कभी ना डायपर रैश होते हैं, लेकिन डायपर रैश जो है वो एटॉपिक में ज़्यादा कॉमनली नहीं देखे जाते। डायपर रैश बेसिकली कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एटॉपिक एसोसिएटेड हो सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है। सेकेंड 2 ईयर्स अबव, अगर जैसे बच्चा चलने लगता है या, तो कब कहाँ देखा जाता है, वहाँ पर भी रेड रैशेस होते हैं। और ये हमारा जो फोल्ड होता है ना, एल्बो फोल्ड या फिर नी फोल्ड, इन कॉमन में ज़्यादा एंटी क्यूबाइटल एंटी पॉप्लिटल फोसे में ज़्यादा देखा जाता है। नेक पे भी दिखता है। ओके, अडल्ट में बेसिकली ये थोड़ा सा जैसे स्क्रैचिंग, इसमें क्या सिम्टम है, इचिंग। आपको जैसे रैशेस हुए, आपने इच करा, तो उसमें से या तो थोड़ी ब्लीडिंग, अडल्ट्स में ज़्यादातर स्केलिंग ब्लीडिंग या स्केलिनेस, ऐसा लग रहा है जैसे स्किन उतर रही है। और एरिया यही रहते हैं, नेक एरिया रहता है, एंकल हो जाता है, या फिर आपके हैंड्स में बहुत कॉमन है हैंड डर्मेटाइटिस। अडल्ट्स बहुत आते हैं इस सीज़न में कि हैंड सूख रहे हैं, फिशर्स हैं, क्रैक्स हो रहे हैं, तो हैंड्स, अडल्ट में हैंड्स डर्मेटाइटिस इस फॉर्म में ज़्यादा दिखता है। अच्छा। ओके, सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एज वाइज। अच्छा, तो डॉक्टर चंचल, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? क्या इसका ट्रीटमेंट होम रेमेडी से हो सकता है या फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर बता सकता है? यस, डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर बता सकता है, क्योंकि हम इस डिजीज़ को जानते हैं, इसका रीज़न जानते हैं। तो क्योर डेली स्किन केयर अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें विंटर्स में हम हॉट शावर बात लेते हैं, लेकिन राइट, लेकिन एटॉपिक डर्मेटाइटिस में ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, आपकी डिजीज़ को इंक्रीज कर देगा। ओके, सो आपको ल्यूकवार्म वाटर से लेना है और क्विक बात लेना है। हम लोगों को अच्छा लगता है ना गर्म पानी से नहाना, लेकिन नहीं, ये आपकी स्किन को और ड्राई कर देगा। तो क्विक और ज़्यादा गर्म पानी से नहीं लेना है। और जैसे ही आप नहाते हैं या फिर अपने हैंड वॉश या उसके विदिन 2 to 3 मिनट्स में आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ओके, उससे क्या होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, प्लस दिन में 2 बार लगाना है आपको। ट्वाइस अ वीक एप्लीकेशन इज़ अ मस्ट। ओके, सेकेंड, अगर आपको जैसे मैंने बोला इचिंग है, रेड रैशेस हैं, या स्केलीनेस है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स देनी होती हैं। बहुत फॉर्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स होती हैं, वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में लगाना होता है। कई बार आई के ऊपर भी आती है, आई डर्मेटाइटिस बोलते हैं हम उसको, वेरी कॉमनली सीन। ओके, सो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स आप रेगुलर लगाएंगे, आपको ठीक हो जाएगा। देन यू हैव टू फॉलो अ गुड मॉइस्चराइजर केयर। ओके, कभी कभी बहुत एक्सटर्नल फुल बॉडी पे या काफ़ी जगहों पे होता है, तो हमें ओरल टैबलेट देना पड़ता है। तो हम कुछ ओरल टैबलेट कुछ दिन के लिए देते हैं, देन वी फॉलोड विद द टॉपिकल्स। अभी रिसेंट जो चेंजेस आए हैं वो है प्रोबायोटिक्स। यस, सो दे हैव सीन कि अगर हम प्रोबायोटिक्स देते हैं इन्फेंट्स को या प्रेग्नेंट वुमेन को, या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उन पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है वो बच्चों में कम देखा गया है। या सो अभी प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में। सो हम पेशेंट्स को, बच्चों को काफ़ी प्रोबायोटिक्स देते हैं, उससे एटॉपिक डर्मेटाइटिस को इम्प्रूव करने में और उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल। ओके, लास्टली बायोलॉजिकल्स आ गए हैं। बायोलॉजिकल्स थोड़ी एक्सपेंसिव थेरेपी है, बट वो भी काफ़ी एक गुड थेरेपी है टू गेट रिड ऑफ, अगर आपको सीवियर कोई एटॉपिक डर्मेटाइटिस है। बट इन जनरल
अगर आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उसको बढ़ाना नहीं बढ़ाएं, पहले आप डॉक्टर से मिलें। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ड्राई हो रही जी। है, रेड रैशेज हो रहे हैं, बहुत इचिंग हो रही जी। है, तो उसको बढ़ाने के जब यू मीट अ डॉक्टर, सिंपल मॉइस्चराइजिंग केयर इज़ द जी। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एटॉपिक डर्मेटाइटिस। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ये मेरा होगा आपसे, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा अगर हम गर्म पानी से भी नहाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, तो हम किसी डॉक्टर के पास ना जाके, क्योंकि हमारे पैसे ना ज़्यादा खर्च हों, हम किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं और कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी क्रीम उठा के लाते हैं और उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो क्या इन क्रीम से और ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी कोई हार्म हो रहा है? यस यस ऑफ कोर्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, आपको उसको नहीं पता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल। राइट, या फिर आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज भी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं वो मेंशन्ड है, कुछ इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है, और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिएक्शन होता है और आप एटॉपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट हो, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट को एलर्जीज बहुत कॉमन होती हैं। ओके, इवन फूड एलर्जीज या फिर डस्ट माइट एलर्जी, ओके, फ्रेगनेंस एलर्जी होती है उनको बहुत कॉमनली, तो आपकी एलर्जी डबल हो जाएगी, इंक्रीज हो सकते हैं। सो माय एडवाइस इज, इफ़ यू हैव एटॉपिक डर्मेटाइटिस, डोंट गो टू अ केमिस्ट। इवन इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ इचिंग जो ठीक नहीं हो रही है, मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड ट्रीट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कैसे जो ये अटॉपिक डर्मेटाइटिस है उसकी संख्या बढ़ रही है और कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको भी अटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आप इससे निजात भी पा सकते हैं। और इसी के साथ में आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।